हम्म। टेंशन तो मोहित अबू बकर फंसाई को। हुई है। फंसाई हुई है, फंसाए हुए हैं। सही। अच्छा, फंसाई हुई है। चलो, अच्छी बात। पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू के नाम से जो बड़ा निहायत रहम करने वाला है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल शुरू किया था। बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल होता है ना, क्लियर है, इसके अंदर कुछ चीजें जो है ना वो आती हैं। अब बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि दो जो है ना वो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, सिंपल पेबैक पीरियड एंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ARR। एंड तीन जो है ना वो मॉडर्न मेथड्स हैं, IRR, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। हमने उस दिन पढ़ा था कि जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं और जो न्यू मेथड्स हैं उन दोनों के दरमियान एक ही चीज का डिफरेंस है, वो चीज है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्या कॉन्सेप्ट है। अगर हम थोड़ा सा टाइम वैल्यू ऑफ मनी को डिवाइस कर लें तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वक्त के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी जो करेंसी है वो डी वैल्यू हो रही है बिकॉज ऑफ द सर्टन फैक्टर्स। क्लियर है? तो जो करेंसी की वैल्यू में कमी आ रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, दैट इज नाउन एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मनी रिसीव टूडे हैज मोर वर्थ देन मनी रिसीव्ड इन फ्यूचर। आज जो मेरे पास पैसा है, मेरे हाथ में जो पैसा है वो ज्यादा वर्थफुल है एज कंपेयर टू द मनी रिसीव्ड इन फ्यूचर। एक बंदा वो मुझे आज 1 लाख रुपया दे रहा है एज कंपेयर टू द 5 ईयर्स, तो बेटा उसकी ज्यादा वर्थ होगी एज कंपेयर टू द 5 ईयर्स, जो मतलब मुझे 5 साल बाद पैसा देगा। बात समझ आ गई है आप लोगों को? तो दिस इज व्हाट, दिस इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अच्छा, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि इंटरेस्ट होता है किसी दूसरे का पैसा इस्तेमाल करने के लिए जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं, डेट इज नाउन एज इंटरेस्ट, डेट इज नाउन एज इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट के ना दो रेट्स होते हैं, एक होता है सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मैं पुरानी ही फाइल ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, ओके, बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। बेटा सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो आपका इंटरेस्ट है ना वो भी हर साल क्या होता रहता है, वो भी हर साल री इन्वेस्ट होता रहता है, तो इसीलिए आपको थोड़ी अमाउंट क्या मिलती है, ज्यादा। अगर आप कंपाउंडिंग प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे जाना हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि फ्यूचर वैल्यू निकालनी है आप लोगों ने, तो प्रेजेंट वैल्यू 1 + r⁴ तो बेटा प्रेजेंट वैल्यू लेट्स सपोज आज 1,000 है, 1 + r 0.1, 3 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1331। जल्दी से कैलकुलेटर पे करके देख लो, ये यही आता है 1331। जल्दी से जो एक क्वेश्चन है ना उसको सोल्व करो। व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ $10 आफ्टर 25 years एट 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट? जल्दी से आप मुझे बताओ इसकी फ्यूचर वैल्यू निकाल के कि इसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी। और फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि फ्यूचर वैल्यू निकालने का कौन सा लगाना है आप लोगों ने, प्रेजेंट वैल्यू 1 + r⁴ मुझे अबू बकर से, माहद से, जेबी से, अफजाल से, मुझे इन तीनों चारों से जो है ना वो चाहिए आंसर। ओके, माहद एंड अफजाल रह गए।
अबू बकर भी। यस। अबू बकर। ओके बच्चों, फ्यूचर वैल्यू आप लोगों ने निकालनी है। प्रेजेंट वैल्यू थी 10, 1 + r, 100% मतलब 1 की पावर 25। तो बेटा ये आ गया हमारे पास आंसर, 335544320। अब आप सोच सकते हैं क्या है? अगर आप 10 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो 25 सालों के बाद आप लोग इतना रिटर्न कमा लेंगे, अगर इंटरेस्ट रेट 100%, 100% मतलब 100 गुना। तो प्रैक्टिकल लाइफ में तो क्या मतलब, ये तो क्यामत तक पॉसिबल नहीं है। 100% मीन्स 100 टाइम्स, 100 गुना ज्यादा। तो हर साल जब री इन्वेस्ट होता रहेगा तो $10 आपके जो है ना वो कितने बन जाएंगे? तो बेटा इनके साथ भी डॉलर लगा हुआ है। 33 करोड़ 55 लाख 44,320। अगर कहीं से आपको कितना रेट मिल गया? 100% रिटर्न मिल गया। क्लियर है बच्चों? सो दिस इज, तो आप लोगों ने मतलब जो फ्यूचर वैल्यू है ना वो ऐसे निकाल लेनी है। ये पेपर का क्वेश्चन है जो कि मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी ढूंढो ऐसा बंदा जो तुम्हें 100% रिटर्न दे। ओके, अब बात करते हैं मेजर कॉन्सेप्ट की, डेट इज डिस्काउंटिंग। डेट इज डिस्काउंटिंग। अच्छा, डिस्काउंटिंग क्या होता है? डिस्काउंटिंग होता है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डिस्काउंटिंग, कंपाउंडिंग होता है प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू में जाना। जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया है। लेट्स सपोज इसका फॉर्मूला था प्रेजेंट वैल्यू 1 + r⁴n। अब हम यहीं से ड्राइव करेंगे क्या, प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? डिस्काउंटिंग का मतलब होता है फ्यूचर कैश फ्लोज आपको गिवन है, आपने उनकी क्या लेनी है? प्रेजेंट वैल्यू लेनी है। फ्यूचर कैश फ्लोज आपको दिए गए हैं, आपने उनकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज डिस्काउंटिंग। इस कॉन्सेप्ट का नाम है डिस्काउंटिंग। ओके, तो बेटा प्रेजेंट वैल्यू उधर ही रहेगी, ये यहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू, ये यहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? इसको मैं ऊपर ले गया। ये फॉर्मूला भी डिस्काउंटिंग का है, ये फॉर्मूला भी डिस्काउंटिंग का है। ये दोनों फॉर्मूले किसके हैं? डिस्काउंटिंग के। पेपर में वो 2 से 3 फॉर्मूले पूछता है, तो वो कहता है कि डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला कौन सा है। अक्सर टीचर्स ने क्या किया होता है कि बच्चों को रट्टा लगवाया होता है इस फॉर्मूला का, कि ये फॉर्मूला है किसका? डिस्काउंटिंग का। तो जब ये फॉर्मूला बताते हैं तो बच्चों को कभी भी फॉर्मूला ड्राइव करना नहीं आता। तो जब बच्चों को फॉर्मूला ड्राइव करना ही नहीं आता, क्लियर है, तो बच्चे फिर बता ही नहीं पाते कि भाई ये फॉर्मूला डिस्काउंटिंग का है एंड दिस फॉर्मूला इज आल्सो फॉर डिस्काउंटिंग। आंसर तो क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर आप डिवाइड कर देते हैं 1 + r⁴n से, या अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 + r⁻−n से, तो आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर विल बी द सेम। ओके, अब ये जो 1 + r⁻−n है ना, इसको बोलते हैं डिस्काउंट फैक्टर। तो पेपर में एक दफा एग्जामिनर ने पूछ लिया था फ्यूचर वैल्यू इनटू डिस्काउंट फैक्टर। तो बेटा ये भी किसका फॉर्मूला है? डिस्काउंटिंग का। क्योंकि डिस्काउंट फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 + r⁻−n। F9 वालों ने, क्योंकि एक्सेल पे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो F9 वालों के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको एक नंबर जो है वो डिस्काउंट फैक्टर का भी मिलता है। तो जो क्या नाम लेते होते हैं, एफएमए वाले हैं, उन्होंने तो डायरेक्टली क्या करना है?
मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी है फ्यूचर वैल्यू से। क्लियर है? कैसे? मल्टीप्लाई करके। लेकिन आप लोगों ने पहले डिस्काउंट फैक्टर निकालना है, फिर उसको फ्यूचर वैल्यू से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। बात समझ आ गई? तो ये है क्या, दिस इज डिस्काउंटिंग। कर लो क्या आप लोग, समझ आ गई? ओके। क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, क्वेश्चन करो बेटा। यस, आप लोगों ने मुझे प्रेजेंट वैल्यूज निकाल के देनी है। इफ सम ऑफ मनी इज द फ्यूचर वैल्यू, या कोई फ्यूचर वैल्यू दे दी गई है, एट द एंड ऑफ सेवंथ ईयर। अब नहीं, बाल शाल कटवाने। एज सुन एज पॉसिबल ये मुझे कैलकुलेटेड फॉर्म में चाहिए, ये मुझे कैलकुलेट करके दो। पहले तो सब बच्चे मुझे ये बताओ कि मैं डिस्काउंटिंग करवा रहा हूँ या कंपाउंडिंग करवा रहा हूँ। डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग। गलत है शुएब? डिस्काउंटिंग, यस। क्योंकि फ्यूचर वैल्यू गिवन है। क्लियर है? प्रेजेंट वैल्यू आप लोगों ने निकालनी है, 6 साल के एंड पे कितनी वैल्यू होगी। जल्दी से दोबारा ट्राई करो। फॉर्मूला जहां लिख देता हूं। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, फ्यूचर वैल्यू है 14071, 1 + 0.05। सिर्फ ये रेट आप लोगों ने ज्यूम करना है, माइनस में ये कितने नंबर ऑफ ईयर्स, यहां पर क्या आएगा, -6 आएगा, है ना? यहाँ -1 आएगा सिर्फ। अब करो क्वेश्चन सॉल्व। यस, 13400 इज द करेक्ट आंसर। ओके, मैंने देखा नहीं होगा, मैंने भी देखा है। ओके बच्चों, अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। -1 क्यों? अगर मैं लिख देता यहाँ पे
14071 1 + 0.05 रेज टू पावर -7। तो बेटा 7 साल बाद की वैल्यू दी हुई है, तो वो आज की वैल्यू निकल आती। अगर मैं -7 लिखता तो वो आज की वैल्यू निकल आती, लेकिन -6 का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो कह रहा है कि जो मैंने आपको वैल्यू प्रोवाइड की है 7वें साल की प्रेजेंट वैल्यू है, 7वें साल की इनकी फ्यूचर वैल्यू है एट द एंड ऑफ ईयर 7। तो बेटा 1 साल पीछे की वैल्यू निकालनी थी ना, ईयर 6 में वैल्यू कितनी होगी, तो 1 साल पीछे आना है, तो जितने साल पीछे आना है उसकी 1 + 0.05, तो 1 साल पीछे आना था -1। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम सबसे पहले मेथड करने लगे हैं डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, बेटा पे बैक पीरियड का मतलब सेम है कि पैसा कितनी देर में क्या हो रहा है, वापस मिल रहा है। द पीरियड इन विच इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज रिकवर्ड, द पीरियड इन विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। जहां आपकी लगी हुई इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है, रिकवर हो जाती है, वेयर योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज रिकवर्ड, दिस इज नाउन एज डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। बात समझ आ गई? दिस इज डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। ये बिल्कुल उस तरीके से है जैसे सिंपल पे बैक पीरियड है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस है कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता। कैसे? ईयर 0 में इन्वेस्ट किया 1 लाख, ईयर 1 में आया 40,000, ईयर 2 में आया 20,000, ईयर 3 में आया 25,000। क्लियर है? अगर तो ये सिंपल पे बैक पीरियड होता, सबसे पहले सिंपल पे बैक पीरियड निकालते हैं। 40 मिल गया, मिलना कितना है 60। 20 मिल गया, मिलना कितना है 40। 25 मिल गया, मिलना कितना है 15। तो 3 साल तो कंप्लीट थे, यहां पर मिलना था 15, मिल गया 25, तो 3 इयर्स प्लस 15,000 डिवाइडेड बाय 25,000 इंटू 12। तो जल्दी से जरा मुझे बताओ इसका क्या आंसर आता है। 15,000 डिवाइड बाय 25,000 इंटू 12, 7। तो 3 years and 7 months। मुझे डेसिमल में भी इसका आंसर चाहिए, तो वो बनता है 3.6 ईयर्स। क्यों? क्योंकि जब 15,000 को 25,000 से डिवाइड करेंगे तो वो 0.6 बनता है, तो 3 + 0.6, तो 3.6 हो गया। यहां तक कोई मसला है? यहां तक कोई मसला है? अब अब करते हैं डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, ये तो था सिंपल। अब करते हैं हम लोग डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। अब डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड की बात आ गई तो बेटा ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है। कैसे से? 3 साल कंप्लीट है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। यहाँ 15,000 ईयर 3 के एंड पे अभी भी रहता है स्टिल, तो वो ईयर 4 में से जाएगा, तो ईयर 4 में टोटल 25,000 आया, तो 3 पॉइंट, 2 पॉइंट कैसे? ओके, डिस्काउंटेड। तो कहते हैं लिसन, ये जो है ना, ये तुमने आज इन्वेस्ट किया है, ईयर 1 का 40,000 तुम्हें 1 साल बाद आ रहा है,
ईयर 2 का तुम्हें 2 साल बाद आ रहा है, ईयर 3 का तुम्हें 25,000 आ रहा है, तो कहते हैं लिसन, आज की वैल्यू ज्यादा है, तो 1 साल बाद का जो 40,000 है, क्लियर है, उसको देखो कि प्रेजेंट वैल्यू में वो कितना बनता है। 20,000 की प्रेजेंट वैल्यू लो, 25,000 की भी प्रेजेंट वैल्यू लो। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है, हमने कंपैरिजन करना है। वो कहते हैं लिसन, ये तो लाइक लाइक कंपैरिजन ही नहीं है सिंपल पेबैक पीरियड में। तुम प्रेजेंट वैल्यू में से फ्यूचर वैल्यू को माइनस करके देख रहे हो, हालांकि फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू कभी भी बराबर है नहीं हो सकती। मैंने कहा ओके, तो मुझे क्या करना चाहिए। उसने कहा लेजर रेट है 10%, तुम्हें सारे कैश फ्लोज का क्या लेना है, प्रेजेंट वैल्यूज लेनी है। ईयर 1 की प्रेजेंट वैल्यू मुझे बताएगा माहत, ईयर 2 की प्रेजेंट वैल्यू मुझे बताएगा अफसाल, ईयर 3 की प्रेजेंट वैल्यू मुझे बताएगा जुबैर, ईयर 4 की प्रेजेंट वैल्यू मुझे बताएगी महरीन, और ईयर 5 की प्रेजेंट वैल्यू मुझे बताएगा अबू बकर। जल्दी से प्रेजेंट वैल्यूज बता दो। मैंने प्रेजेंट वैल्यू बताने का कहा है, और प्रेजेंट वैल्यू हमेशा कम आती होती है। तुमने ये ना कंपाउंडिंग की है, डिस्काउंटिंग करनी थी। तो वहां 36364 आंसर आएगा। तो ठीक करो इसे। ये 55,000 क्या है महत। जुबैर ये तुमने किस साल की निकाल ली है, ईयर 3 की, ओके। महरीन और अबू बकर, सिर्फ आप लोगों का ही इंतजार है बच्चों। और ईयर 5 का जो आंसर है वो मैंने किसको निकालने के लिए कहा था वैसे, अबू बकर को। अबू बकर आंसर आ जाना चाहिए 1 मिनट के अंदर अंदर। ईयर 5 की प्रेजेंट वैल्यू है ही नहीं, आंसर कहाँ से आएगा। है, क्लास में तो है। महरीन आपका आंसर गलत है। अबू बकर ये कोई तुम्हारा ईयर 6 तो है ही नहीं। अबू बकर ईयर 5वें साल तक है, तो ये ईयर 6 क्या, और ये भी गलत है। जल्दी से
जी बच्चों जल्दी बताओ। महरीन तुम सो गई हो? 17075। क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू 1 + r की पावर n। फ्यूचर वैल्यू कितनी है? 25,000 फोर्थ ईयर के एंड पे। 1 + 0.1 -4। अब ऊपर क्या, जल्दी से ईयर 5 की वैल्यू निकालो। तुम अबू बकर हो, तुम्हारा नाम अबू बकर है। एफिशिएंसियां दिखा रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती है अबू बकर? ये फ्यूचर वैल्यू है 30,000। 1 + r⁻⁵ तो 18,628 इज द प्रेजेंट वैल्यू। अब आप लोगों ने प्रेजेंट वैल्यूज निकालनी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, बिल्कुल उसी तरीके से करना है जैसे सिंपल पेबैक पीरियड का क्वेश्चन सॉल्व किया था। 1 लाख -36364। तो ये हो गया 63636 -16529। तो ये हो गया 47107। इसमें से आपने माइनस कर दिया 18,783। तो अभी भी कितना आने वाला बाकी है? 28,324। फिर आ गया हमें 28 में से 17,075। अभी भी कितना आने वाला बाकी है? 11,249। तो बेटा अब 4 साल तो कंप्लीट है, 4 years लेस। आने वाला था 11,249 डिवाइडेड बाय 18,628। तो 11,249 डिवाइडेड बाय 18,628। तो बेटा ये आ गया 0.6। तो आप इसे कह सकते हैं 4.6 years भी, वरना मल्टीप्लाई कर दें 12 के साथ। ये आ गया 7। तो 4 years +7 months। याद रखना आप लोगों ने मंथ्स में कन्वर्ट करना होता है, सिर्फ जो ईयर के दूसरी साइड पर है 0.6 × 12। तो बेटा दिस इज सिंपल पे बैक पीरियड 3 years 7 month, एंड दिस इज 4 year and 7 month। असल में पैसा जो है वो 4 साल 7 महीनों में कवर होना है। क्यों? क्योंकि बेटा पैसे की जो असल वर्थ है वो 4 साल 7 माह में कवर होगी। क्योंकि अब हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यूज का, कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यूज का। किसी को मसला है यहाँ पे तो मुझसे पूछ सकता है। डिस्काउंटेड पे बैक का आंसर हमेशा सिंपल पे बैक पीरियड से क्या होगा? ज्यादा। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का आंसर सिंपल पे बैक पीरियड से हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। देखो, हेंस प्रूफ 4 year 7 month ज्यादा है 3 year 7 month से। ऐसा क्यों होगा सर? ऐसा इसलिए होगा
क्योंकि बेटा हम जब इन कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू ले लेते हैं ना, तो कैश फ्लोज की वैल्यूज क्या हो जाती हैं, कम। तो कम वैल्यूज को रिकवर करने में टाइम क्या लगता है, ज्यादा लगता है। दूसरा, जो पेपर में सवाल आता है, ये जो आर है, आर का और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का डायरेक्ट लिंक होता है। जितना आर ज्यादा होगा, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड ज्यादा, आर कम, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कम। क्यों सर? आर था 10%, तो वैल्यू 40,000 की वैल्यू हो गई 36364। अगर आर होता 15%, ये वैल्यू और कम हो जाती। तो और कम वैल्यूज हो जाती, तो फिर इन वैल्यूज को रिकवर करने में टाइम क्या लगना था, ज्यादा लगना था। तो इसीलिए आर और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू ईच अदर। अभी मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, जल्दी से उसका सिंपल पे बैक पीरियड एंड उसका डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब गौर से सुनना। मैंने आपको बताया था कांस्टेंट कैश फ्लोज में हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला लगा के सिंपल पेबैक पीरियड तो सोल्व हो जाएगा। फॉर्मूला लगा के कभी भी क्या नहीं हो सकता, फॉर्मूला लगा के डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड सोल्व नहीं हो सकता। क्योंकि बेटा डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में हमने कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, और हर एक का आंसर क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। तो आर जो है ना वो आपका है 13%। और आपने इसमें से मुझे दो चीजें निकाल के देनी है, एक सिंपल पेबैक पीरियड और एक डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। सारे कपड़े तो होंगे तो तो बेटा ये 2.7 ईयर्स बन गए। मैंने अबू बकर सिर्फ तुमसे इतना पूछ लिया गलती से कि इसको मंथ में आंसर को कन्वर्ट करो, तो अभी तक तुमने मुझे इस बात का जवाब नहीं दिया। आपने मोइस बोला था, मेरा मुझे नहीं बोला आपने। चलो अब बोलो, चलो अब तो अबू बकर बोल दिया ना। मोइज तो वैसे भी आज आंसर नहीं दे रहा। तुमने क्या कहना? 39157, इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ। 39157। अबू बकर और मोइज आप दोनों रह गए हैं, जल्दी करो।
30,666। यस। अबू बकर ईयर 3 का था तुम्हारा, और मोइज ईयर 5 का था तुम्हारा। बेटा मैं तो रुका हुआ हूँ। गुड। अब इसको सोल्व करते हैं। 1,35,000 में से पहले साल में मुझे ना रिकवरी हो गई है 44,248 की, प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में। वैसे तो रिकवरी हुई है 50,000 की, लेकिन एक साल बाद 50,000 में जो आज चीजें आती हैं 44,248 में, वो अगले साल कितने में आनी है? 50,000 में। तो बेटा अभी भी 9752 की रिकवरी रहती है। फिर अगले साल इसमें से रिकवरी हो गई है 39,157 की। तो ये अभी भी 51। अब 16,942 रहता है, डिवाइड इसको कर दो, हमें मिल गया 30,666। तो ये आ गया, इंटू 12 करते हैं, 7, 3 years 7 months। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड का आंसर है, सिंपल पेबैक पीरियड का आंसर है। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड का आंसर हमेशा सिंपल पेबैक पीरियड के आंसर से क्या आता है? ज्यादा आता है। एनी प्रॉब्लम बच्चों? कोई मसला? ओके बच्चों, बाकी इंशाल्लाह ताला कल जो है ना, वो जो थोड़ा सा रह गया वो मैं कल करवा दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज।